अपना मालवा खाऊ उजाड़ू पाठ कक्षा 12वीं। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसम, ऋतु, नदियाँ, वहाँ का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती है। बारिश के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाता है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता, क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। वर्षा ऋतु पर भी इसका प्रभाव पड़ा और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रिनेंसा के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रेनेसां के आने से पहले ही समझ लिया था। पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़ियों आदि का निर्माण कराया था। बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ में पानी को जीवित रखा। हमारे इंजीनियरों ने तालाब और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया। नवरात्रि की सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। लोग गोबर से घर आंगन लिपते, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने तथा सज धज कर त्योहार मनाने की तैयारी में है। लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं तथा बरसने के लिए पूरे आसार हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई, जिसके कारण नदी तीन फीन करके बहती रहती है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं रहा। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का है। नदियां गंदे नाले में बदल रही है। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों, उद्योगों तथा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में तब्दील हो रही है। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नाले में बदल दिया। हम जिसे विकास और औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमारे प्रकृति से हमें काट दिया है। हमारे नदी नाले सूखे हो गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ और अपसभ्यता है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। वह अपनी इस पद्धति को बदला लेना चाहती है। वह अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैस सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती है, फिर भी वह अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा। बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि मालवा अब डग डग रोटी पग पग दीप नहीं मिलता। लेखक के अनुसार हम
अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न: धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? अपने शब्दों में लिखिए। वातावरण गर्म होने का कारण: आज औद्योगिक विकास के चलते जो लोग उद्योग धंधों कारखानों लगा रहे हैं, उन्हें वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती हैं। यह गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री बढ़ा रही है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका: यह हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से निकलती है। इन देशों में लगे उद्योगों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। वातावरण के गर्म होने से हानियाँ: इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इसे रोकने के कई प्रयास। इन हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक का विकास के साथ लेकर चलना होगा। उद्योग धंधों में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि न पहुँचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकरण करना या जंगलों को बेवजह काटना आदि। प्रश्न: आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले में कैसे बदल रहे हैं? उत्तर: आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित कर रहे हैं। कूड़ा कचरा फेंककर लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जैसे पूर्णतः वहां ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती है। पूजा सामग्री बहाकर: हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां अपवित्र हो रही है। कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ: उद्योगों कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला भी हो रहा है। नदियों का निरंतर रखरखाव न करना: नदियों को अनावश्यक समझकर इसके रखरखाव व सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे यह गंदे नालों में परिवर्तित होती जाती है। प्रश्न: अपना मालवा पाठ में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा का जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? उत्तर: मालवा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है तब सामान्य जीवन प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी व्यवस्था नहीं होती है। सड़कें तथा नालियों के व्यवस्थित न होने के कारण वहां निवासी बरसात के मौसम में प्रभावित होते हैं। फसल को फायदा तथा नुकसान: बरसात का मौसम फसल के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। यह बरसात फसल को जीवन प्रदान करता है। इस मौसम में पैदावार भी बढ़ जाती है, किंतु कई बार अधिक वर्षा के कारण खेत में लगे हुए फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे उनके मौसमी उपज पर प्रभाव पड़ता है। आवागमन में परेशानी: प्राचीन समय से ही बरसात के 4 महीने आवागमन के लिए उचित नहीं माने गए हैं। साधु संत बरसात के मौसम में एक जगह रुक जाया करते थे, चाहे वह गुरुकुल हो या किसी बस्ती में। वहां रहकर वह ज्ञान वार्ता किया करते थे। उस समय यातायात का उचित माध्यम नहीं था। सड़कें जलमग्न हो जाया करती थी, जिसके आवागमन में बाधा उत्पन्न होती थी। मालवा में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या होने के कारण यातायात प्रभावित हो जाया करता था। प्रश्न: अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता, उसके क्या कारण हैं? उत्तर: यहाँ लेखक बदल रहे पर्यावरण ताप वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित कारण हैं। ताप वृद्धि का कारण: आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, जंगलों को नष्ट करना, नदी तालाब आदि के रखरखाव न करना,
जल स्रोतों को दूषित करना आदि कारण से वातावरण में निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस अनदेखी का एक बड़ा परिवर्तन यह है कि बरसात पूर्व जैसा नहीं होता। बरसात प्रकृति चक्र पर कार्य करती है। नदी, तालाब आदि जल स्रोतों से वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनता है और पेड़ पौधों की सघनता के कारण बरसात होता है। किंतु अब इन सब की अनदेखी के कारण बरसात भी प्रभावित हुआ है। लोग विदेशी परंपरा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। इस आधुनिकीकरण और अंधानुकरण के कारण खाऊ उजाड़ू सभ्यता का विकास हो रहा है। निरंतर ताप वृद्धि पृथ्वी पर जीव जंतुओं तथा मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। प्रश्न: हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों नहीं समझते कि वह पानी का प्रबंधन जानते हैं और पहले के ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? उत्तर: लेखक ने आज के इंजीनियर तथा पाठ्यक्रम की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि पहले की जो तकनीक हुआ करती थी वैसी आज नहीं है। आज के इंजीनियर को ऐसा लगता है जैसे पहले जल के संरक्षण के लिए कुछ कार्य किया ही न गया हो। आज के इंजीनियर के द्वारा जल संरक्षण की व्यवस्था ही उचित है, जबकि ऐसा नहीं है। पूर्व समय में भी जल संरक्षण के प्रति लोग सजग थे। बरसात आदि का पानी व संरक्षण करने का माध्यम जानते थे, इसलिए जगह जगह ताल तलैया बना दिया करते थे, जिसमें पानी संग्रहित होकर उनके पशुओं तथा खेतों के काम आ जाया करता था। बड़े बड़े राजाओं ने जल संरक्षण के लिए बावलियां तथा कुआं, कुंड आदि का निर्माण कराया था। उन कुंड, बावलियों आदि में विशाल मात्रा में जल संरक्षण किया जाता था। यह वर्ष भर पानी को संरक्षित रखने में सक्षम था, जबकि वर्तमान समय के इंजीनियर इस प्रकार पानी का संरक्षण करने में असफल हैं। प्रश्न: अपना मालवा पाठ में विक्रमादित्य और भोज और मंजूरिनेसा के बहुत पहले हो गए पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए हैं? उत्तर: पूर्व समय में बड़े बड़े राजा रजवाड़ों ने जल के संरक्षण के लिए अपनी सहभागिता दिखाई। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े ताल तलैया, बावड़ियाँ आदि का निर्माण कराया, जिससे उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। आज भी उनके द्वारा बनाए गए बावड़ियाँ देखने को मिलती है। इन बावलियों को देखकर उस वक्त का ज्ञात होता है उस समय के राजाओं ने किस प्रकार जल संरक्षण के प्रति अपना दृष्टिकोण साफ रखा था। आशा है यह वीडियो आपके काम आया हो और भी अपने संबंधित विषय के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके काम की वीडियो यहाँ उपलब्ध हो सके।